यही वो ज्वाइनिंग लेटर है बिहार के ज्योति मौर्य का। आज इसको बिहार पुलिस में जॉब लगते ही अपने पति को भूल गया और दूसरे आशिक के साथ फरार हो गई। और वीरेंद्र जादव पूर्वी चंपारण रक्सौल के हैं, उनके साथ चली गई। ज्यादा इधर उधर जो छड़प रहा है ना, तो हम छड़पा देंगे बढ़िया से, समझ लीजिए। क्या छड़पा दीजिएगा हम? ये सब करने से कौन जी हम अच्छा कुछ नहीं, सब करने से क्या फायदा आपको मिलेगा, क्या हमें आप चाहते हैं? शादी के 4 साल बाद पत्नी को जॉब लगता है और जॉब लगने के बाद पत्नी जो है वीरेंद्र यादव के साथ फरार हो जाती है। सारे प्रूफ हम देंगे, फोटो सहित दे देंगे। हाँ दे दीजिए, चाहिए जी। उसे हमको कौन सी धमकाना है? आपको आज की बात नहीं है, 6 साल 7 साल हो गया, अब कौन सी पीट रहे हैं? यही वो ज्वाइनिंग लेटर है बिहार के ज्योति मौर्य का। आज इसको बिहार पुलिस में जॉब लगते ही अपने पति को भूल गया और दूसरे आशिक के साथ फरार हो गई। मेरी पत्नी जो बिहार पुलिस पटना में ज्वाइन की, जिनका नाम ज्योति कुमारी ज्योति देवी है, सिपाही नंबर 826, जिन्होंने नौकरी होने के बाद हमको छोड़ के और वीरेंद्र यादव पूर्वी चंपारण रक्सौल के हैं, उनके साथ चली गई। उनके साथ चली गई और शादी आपसे हुआ था ना? जी, ये शादी का कार्ड है, देखिए इस पर दिनांक लिखा हुआ है कि 2 मार्च 2011 बुधवार को इनका शादी हुआ था। ज्योति कुमारी से इनका नाम है मिंटू और ये समस्तीपुर में इनका शादी हुआ था और इनका घर छपरा है। जरा सोचिए कि शादी के 4 साल बाद पत्नी को जॉब लगता है और जॉब लगने के बाद पत्नी जो है वीरेंद्र यादव के साथ फरार हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जब पति पढ़ा लिखा कर पत्नी को नौकरी लगा देता है, तमाम मामला आता है, कोई महिला जो है शिक्षक जो है हेडमास्टर के साथ फरार हो जाती है, एसडीएम ज्योति मौर्य फरार हो जाती है, तो ऐसा होता क्यों है? क्या करना चाहिए? गलती कहाँ होता है? सर सबसे बड़ी है कि हम लोग तो विश्वास पर पढ़ा लिखा दिए और किसी परिवार के साथ अनलीगल तरीके से गलत ब्लेम लगाकर, जो ब्लेम नहीं लगना चाहिए वो लगाकर चले जाए, तो बहुत बड़ी गलत है। अच्छा, आप इतना दिन आपके साथ पत्नी रही तो आप कभी देखे बात करते हुए फोन पर, वीडियो कॉलिंग चाहे फोन पर बात करते हुए? जी सर, पहले जब थी घर में तो 1-2 बार जिक्र की थी कि मैंने वीरेंद्र को जानती हूँ, लेकिन हम लोगों ने ऐसा मतलब कोई ज्यादा सीरियस में नहीं लिया। हम सोचे कि घर में अगर कोई परिवार बस जाए तो मतलब कि घर परिवार में मिल जाता है, लेकिन हम क्या जानते थे कि हमको छोड़ कर गलत ब्लेम मतलब कि छोड़ने के बाद तो आपको शायद नहीं लगा कि आपको वहीं पर कुछ कार्रवाई करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, जिसमें आपको ये भनक लगा था? सर मतलब कि जैसे भनक लगा था तो उतना हम सीरियसली में नहीं लिए थे। अगर आपकी पत्नी और वीरेंद्र यादव एक होकर के आप पर चढ़ाई करे, मुकदमा करे, तो फिर आप क्या कीजिएगा? क्योंकि आप अकेले हैं, मजदूरी करते हैं, कैसे लड़िएगा इसको? सर देखिए सर, मेन हमारे पास जो भी है सच्चाई पूरा प्रूफ के है। तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे सर? पूरा प्रूफ है जी। आप लोग देखिए कि इसमें लिखा हुआ है ज्योति देवी और पति का नाम देखिए मिंटू कुमार मांझी लिखा हुआ है बजाते यहाँ पर। इनकी पत्नी का फोटो यहाँ पर है और जो पत्नी है अब कहती है कि हम आपके संग नहीं रहेंगे, आप तलाक चाहिए तो हम आपको तलाक दे देंगे। तलाक देने के लिए तैयार है आपकी पत्नी एकदम? जी सर, तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उनके ऊपर जो भी मतलब कार्रवाई होना चाहिए, उनको निष्कासित किया जाना चाहिए। अच्छा, तो जो पत्नी आपकी है, क्या आप लोग के बीच बनता नहीं था? क्या विवाद क्या चलता था आप लोग के बीच? ऐसा क्या हुआ कि छोड़ के चली गई? सर विवाद सर कुछ भी नहीं था। जब वो मतलब उनको छोड़ने का एक मतलब ग्राउंड हमको बना ली, तब धीरे धीरे हमको अपना छोड़ दी। तो ऐसा क्या वजह कुछ रहा होगा छोड़ने के पीछे का, क्या आपको लगता है? सर वजह तो हम लोग कई बार प्रयास किए कि इस परिवार में उन्होंने आ जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं आया। जब छोड़ दी तो क्यों? क्योंकि वो बोली कि हम आप पर अब नहीं रहेंगे, बेरोजगार व्यक्ति हैं आप। अच्छा, आपकी पत्नी तो अभी फोन पर बात करे थे तो आप पर आरोप लगा रही थी कि आपका अफेयर किसी और के साथ है। नहीं सर, गलत बात है। जी। और ये भी कह रही थी कि आप पैसा उनका ले लिए थे। ना ये सब गलत बात है। देखिए सर, किसी को गलत अनलीगल तरीके से आरोप लगाकर गलत साबित कर देना, ये गलत बात है। अच्छा, आप जो आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर कि उनका अफेयर है किसी के साथ, उसका आपके पास कोई साक्ष्य है? देखिए सर, हम उनको मतलब कि हम लोग कई बार उनको कोशिश किया कि घर परिवार में आए, उनके मतलब कि हम जाके पुलिस लाइन में भी पता किए, लेकिन कोई अपना लोकेशन नहीं बताती थी। लेकिन हम पता कर लिए कि मतलब कि वो जाके मुन्ना पांडे के मकान में उसी के साथ रहती थी। जी। अच्छा, आप उनको पढ़ा जब रहे थे, पुलिस की तैयारी जब वो कर रही थी, तो कहाँ से तैयारी कर रही थी? यहीं रह के या जी यहीं घर पे रह के? जी, यहीं पे ज्वाइनिंग लेटर है यहाँ पर। जी, यहीं से ज्वाइनिंग की, उसके बाद जब पुलिस विभाग में चलेगी आपको छोड़ दी। जी। अच्छा, आपके जो ससुराल वाले पक्ष है उनका क्या कहना है, उनके माता पिता का? उनकी माँ तो डेट कर गई, अभी उनका फादर भी पहले डेट कर गए, उनके भाई वही लोग हैं। उन लोग का क्या राय है? उनसे हम लोग काफी प्रयास किए। जी, काफी प्रयास किए कि मतलब महाराज की ये हमको मतलब हमारे साथ रहे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जब हमारी बहन ऐसी कर ली तो आप भी अपना शादी ब्याह कर लीजिए।
यानी कि आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करके मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाए, जब जी आपको कहीं ना कहीं उम्मीद होगा कि शायद मेरी पत्नी पढ़ लिख के जॉब कर लेगी, जी कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएगी तो घर की जो हालात है सुधर जी, जाएगी। सुधर जाएगी जी। लेकिन जिस हाँ लेकिन जैसे उन्होंने मतलब कि अपने आप को अपन मतलब कि गलत रास्ते पर मोड़ ली, तब से कई ऐसी अनलीगल ब्लेम है। अगर वैसा ही बात था तो पहले क्यों नहीं छोड़ दी, नौकरी के बाद क्यों छोड़ दी? आप कितना पढ़े लिखे, क्योंकि लोगों का सवाल होगा कि पत्नी को पढ़ा लिखा तो दिया, पुलिस अधिकारी बना दिया, लेकिन शायद ये अनपढ़ है। आप कितना पढ़े लिखे हैं? सर देखिए, हम तो ऐसे किए हैं ग्रेजुएशन, लेकिन हम सिक्योरिटी गार्ड में भी काम करते थे, तो अपने आप को भी पढ़ मतलब कि कुछ तैयारी करते थे, कहीं भी मेहनत मजदूरी भी हो जाता तो वो भी कर लेते थे जी। मतलब आपकी पत्नी जो थी पढ़ने में अच्छा थी, जी तो शायद आप सोचे होंगे कि शायद ये पढ़ने में अच्छा है तो इसको शायद पढ़ाया जाए तो आगे चले कुछ अच्छा करेगा, इसलिए शायद आप मेहनत मजदूरी करके गार्ड का नौकरी करके उसको पढ़ाए। जी। लेकिन वो जब नौकरी लगा तो आपको ही मतलब छोड़ दिया। कई ब्लेम लगाकर, कई तरह के ब्लेम जी। जब उनको जाना था तो कई तरह के ब्लेम लगे। अच्छा, जब आपकी पत्नी पुलिस विभाग में है तो आपको डर नहीं है कि आपके ऊपर केस कर देगी, आपको उल्टे फंसा देगी, इस तरह का धमकी उमकी आपको? हम सर ऐसा चरित्र है ही नहीं मेरे पास। सबकी धमकी कई तरह के वो धमकी देती है, पहले भी देती थी जी। उनके जो मतलब एक बार वीरेंद्र यादव भी थे, हमको जब बीमार थे तो फोन किए थे कि मतलब कि तुम बच्चे से नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे, लेकिन हम उतना सीरियसली नहीं लिए, अपना रिस्पॉन्स में जाते रहते जी। आपको कहते थे कि आप बच्चे से नहीं मिलते हैं जी। उनका नंबर मैं लिख के रखा हूँ, बहुत पहले फोन किए थे जी। आप फोन नहीं करते हैं वो? ना, अब ना, जब से मतलब कि हम लोग को दूरी हो गई, हमने काफी इंतजार किया, सब लोग से रिक्वेस्ट किया, तो 2020 में हमने डिवोर्स दायर कर दिया, जो एक्स पार्टी में मेरा डिवोर्स है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह यूपी का मामला आया था, जो एसडीएम ज्योति मौर्य का, सेम मामला यहाँ भी है, और यहाँ भी मैडम का नाम ज्योति ही है, और ये बीए ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और ये खुद गार्ड का नौकरी करके रात में मजदूरी करके अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके इस मुकाम तक पहुंचाए कि आज वो बिहार पुलिस में जॉब कर रही है। जैसे ही पत्नी को जॉब लगती है, उसके बाद पत्नी अपने प्रेमी के संग फरार हो जाती है और अपने ही पति को छोड़ देती है। उसके बाद पति पर तमाम तरह के आरोप लगाने लगती है कि आपका भी कहीं अफेयर है और आप हमारा पैसा ले लेते थे। इस तरह का तमाम आरोप पत्नी लगाती है। पिटती, मार के घर से निकाल देते थे। अच्छा, इस तरह का आरोप आप लगाती है? बहुत सारे मतलब चरित्रहीनता का मेरे ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन सब तो आप चाहते हैं ना कि इसका निष्पक्ष जांच हो? जी, इसकी निष्पक्ष जांच हो। तो जो भी वरीय पुलिस अधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस घटना को निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए और जो असली दोषी है उसको कार्रवाई किया जाए। और ऐसे ऐसे जो अधिकारी हैं, क्योंकि इन लोग के ऊपर दायित्व बनता है कि समाज को सुधारने का, समाज का एक मार्गदर्शक होते हैं, और अगर यही लोग गलत करेंगे तो फिर समाज को कौन रास्ता दिखाएगा, समाज को आईना कौन दिखाएगा? तो ऐसे ऐसे अधिकारी की जांच होनी चाहिए। अगर गलत पाए जाते हैं तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।